कहीं अच्छा नहीं लगता, रुलाते समझे। बच्चे मेरे को नजर डर के मारे भेज दिया, मेरे पास कोई सहारा नहीं। अगर रैन बसेरा नहीं होता गुंजन तो कहाँ जाती हैं? फिर पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं शायद। हो सकता है आज जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता। देश की राजधानी जिसे दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, वो दिल्ली जहां बड़े बड़े नेताओं से लेकर देश की जानी मानी हस्तियां रहती हैं, जहां देश के कोने कोने से लोग अपनी जिंदगी को संवारने आते हैं। देश की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां, उद्योग, कारखाने राजधानी में मौजूद हैं। आंखों में सपने और दिल में अरमा लिए जाने कितने युवा यहाँ अपनी जिंदगी को संवारने आते हैं। और लोग आएंगे यहाँ कमाने खाने के लिए। कोई बेचारा यूपी से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। वो इस उम्मीद में आ रहा है ताकि शहर में दो पैसा अच्छा मिल जाता है, इस करके आ रहा है। और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां और उद्योग ही नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली अपने विश्वविद्यालय, आईटी कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज के लिए भी मशहूर है। दूर दराज से बच्चे यहाँ पढ़ने और कुछ बनने आते हैं। यानी सबको अपने दिल में बसाने वाली ये दिल्ली हर किसी के लिए जिंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए बड़ा केंद्र है। पर इसी दिल्ली में कुछ जिंदगियां ऐसी भी हैं जिन्हें सिर छुपाने और रात गुजारने के लिए ये दिल्ली छोटी पड़ जाती है। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मैं उनको दूर नहीं करना चाहती, मगर मेरे पास घर नहीं है। जी हाँ, देश के 45% गरीब लोग इसी दिल्ली में रहते हैं। यानी देश का करीबन आधा गरीब हिस्सा इसी राजधानी में अपनी जिंदगी की ठोकरों में जी रहा है। इनकी कोशिश है पेट में रोटी और सर पर छत, लेकिन तमाम उम्र इन्हें वही नसीब नहीं होती। लेकिन इन गरीब और असहाय लोगों के लिए ये कोशिश परेशानी का सबब बन जाती है जब ठंड का कहर इन पर हावी हो जाता है। दिल्ली की सर्द रातों में किसी को सिर छुपाने के लिए छत नहीं, तो किसी पर कपड़े नहीं, तो किसी के पेट में रोटी नहीं। लेकिन जीना तो है, 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 जीना तो है। हड्डियां कपा देने वाली कड़क ठंड और उस पर अपर्याप्त रैन बसेरों के इंतजाम इनकी चिंता को और बढ़ा देते हैं। पहली बात तो ये कि इन गरीबों की तादाद के मुताबिक रैन बसेरे नहीं हैं, और ऊपर से जो है भी वो भी इतने बदतर हालत में। कहीं शौचालय नहीं है तो कहीं कंबल इतने गंदे हैं कि जिन पर सिर ढक के सोना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन गरीबों के लिए ये जिंदगी तो ये है कि जैसे एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। वो जाए तो जाए कहां, 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 कहां। बच्चे मेरे को नजर डर के मारे भेज दिया, मेरे पास कोई सहारा नहीं। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों में से इस महिला को ही देख लीजिए, जिसकी आंखों के आंसू अपने आप ही रैन बसेरों की सारी सच्चाई बयान कर रही हैं। क्या काम करती है? मैं काम कुछ नहीं करती हूँ। कुछ करती। इससे पहले कहाँ रहती थी? इससे पहले मैं नेहरू में थी, इसके बाद नरेला में गई। मेरे मम्मी पापा का मकान था, मेरे पति का था। उन मकान मेरी मम्मी पापा ने भाई की वजह से बेचा, तो भाई भी खत्म हो गया।
मम्मी पापा भी गुजर गए। वो एक पति है, वो दारू पीता, कोई खर्चा पानी नहीं देता। मैं भी कोई काम नहीं करी और सबको पेंसिल वेंसिल दे, मैं भी खाना तू खाना मिला तो खाया, नहीं खा मिला तो भूखे सो। इसकी जिंदगी शायद इन्हीं रैन बसेरों के सहारे ही बीत रही। इसके पति की मौत हो चुकी और ये मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रही है। लेकिन इस महिला की आमदनी इतनी भी नहीं कि ये बच्चों को ठीक से पाल पोस सके और इसी सोच से दिल्ली के बाल विकास कल्याण के लोग इसके बच्चे को यहाँ से ले गए। लेकिन अब इसे इस मजदूर महिला की विडंबना ही कह लीजिए या इसकी बदकिस्मती कि अब उसे अपने बच्चे की सूरत तक देखना नसीब नहीं हो रहा। अब मैं अपने बच्चे को 6 महीना बहुत ज़्यादा बीमार हो रही हूँ और ज़्यादा, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं उनको दूर नहीं करना चाहती, मगर मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैंने दूर कर दी। तो छोटा सा बच्चा है, देखो, एक ये छोटा भी, इससे बड़ा बेटा मैंने दूर कर दिया, उससे मिल नहीं सकती। ये मेरा बच्चा, मुझे इसकी बहुत याद आती है। मेरे पास कोई सहारा नहीं, मैं अपने बच्चे को खिला नहीं सकती थी, मैं बीमार रहती थी। मेरा पति मुझे कमा के नहीं देता, न सरकार से मेरे को कोई पेंशन मिलती है। इस संस्थान के लोगों का कहना है कि महिला के बच्चों का लालन पोषण ठीक से हो रहा है, लेकिन उसे बच्चों से मिलने की मंजूरी नहीं मिल पाएगी। मजदूर महिला की आंखों में आंसू उसकी लाचारी को साफ दिखा रहे हैं और सिर्फ ये एक ही महिला ऐसी नहीं है। जाने ऐसी कितनी अभागनों से पटा है ये रैन बसेरा, रैन बसेरा, रैन बसेरा। इससे पहले कहाँ पे रह रहे थे आप? रोड पर कितना टाइम रोड पे रहे हैं? 15-16 साल रहा। सड़क पे सोते थे। क्या क्या दिक्कतें आती है सड़क पे सोने से? ठंडा लगत रहा, दानी लोग खाना खिलबत रहा, अपन सोत पर रहत रहा। अब कथी करो, तभी टेंट बना तो टेंट में चला आया। अगर रैन बसेरा नहीं होता गुंजन तो कहाँ जाती हैं? फिर पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, शायद हो सकता है आज जीवन भी ना होता, सड़क पे रहना पड़ता। तो ये यहाँ आती ना लेटरिन को, तो ये कालू ने 2 बार मने कराया, यहाँ मत आएंगे, ये हमारे ग्रुप के लिए, यहाँ तुम्हारे लिए नहीं है, जंगल में जाओ। तो उनके वहाँ आदमों में कैसे जाऊँ मैं? ये बना रखी सरकारी तो वहाँ लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए नहीं। इस बार पुलिस रोज आती है यहाँ पे, कंप्लेंट क्यों नहीं की आपने? मैं काम में बिजी रहती, गरीब आदमी कमाए खाए के पुलिस के पीछे पड़े, इसलिए नहीं बोला। रैन बसेरे कितने पैसे लेते हैं? बहुत से लोग हम होटल लगाते, बहुत से लोग बोलते हैं कि 5-5 रुपये लेते, किसी से 10-10 रुपये लेते, कोई दारू पिला देता, कोई ऐसे मतलब बीड़ी बंडल ले देता। हाँ हाँ। ऐसे जाने कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं जिनकी कहानी सुनी तो आंखों से आंसू ऐसे निकलते हैं जैसे झरनों से पानी। लेकिन रैन बसेरों में रहने वाले इन मजबूर लोगों के दर्द प्रशासन को सुनाई नहीं देता, और सिर्फ प्रशासन ही क्या, हम आम जनता को भी ये सुनाई नहीं देता, ना ही दिखाई देता है। लेकिन हम बातें खूब बड़ी बड़ी कर लेते हैं, और यही वजह है कि रैन बसेरों की ये हालत यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, रुलाते समझे। बच्चे मेरे खून से डर के मारे भेज दिया, मेरे पास कोई सहारा नहीं। अगर रैन बसेरा नहीं होता गुंजन तो कहाँ जाती हैं? फिर पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं, शायद हो सकता है आज जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता। आप इन्हें खतरों के खिलाड़ी कह लीजिए या फिर हालात के मारे,
जो फुटपाथ और डिवाइडर पर रात गुजारने को मजबूर हैं। मौसम की मार झेलते हुए ये लोग हर रात खुले आसमान के नीचे बिताते हैं। कड़ाके की ठंड और कपकपा देने वाली इस सर्दी में ठिठुरते लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। जैसे जैसे पारा नीचे गिर रहा है, इन लोगों के लिए परेशानियों का सबब बढ़ता जा रहा है। रात की खामोशी में फर्राटा भरते ट्रक और गाड़ियां अक्सर इन नियम कानूनों को ठेंगा दिखाकर इन्हें कुचल देते हैं। ऐसे में लोगों के लिए इन रैन बसेरों में सोना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन रैन बसेरों में अव्यवस्था के चलते ये बेघर और मायूस लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पर सोने को मजबूर हैं। रैन बसेरों में अव्यवस्था का आलम तो ये है कि कई जगह बेघरों को चूहे काट लेते हैं, तो कई रैन बसेरों में बेघर लोग गंदे और बदबूदार कंबल रजाई दिए जाने की शिकायत करते हैं। दिल्ली में पर्याप्त रैन बसेरे न होने की वजह से लाखों लोग हर रात ठंड में ठिठुरते हैं, और जिन्हें ये रैन बसेरे नसीब हो रहे हैं तो उन्हें कंबल और बिस्तरों की ठीक व्यवस्था न होने की वजह से खासी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो दूसरी तरफ शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधिकारी भी इन अव्यवस्थाओं पर कुछ भी बोलने से कतराते हैं। अधिकारियों का मानना है कि उनके द्वारा राजधानी में किए गए रैन बसेरों के इंतजाम पूरी तरह से पर्याप्त हैं। कैटेगरीज हमने बच्चों की अलग कर रखी है और सीनियर सिटीजन की अलग है, लेडी का अलग है, फैमिलीज़ का अभी फ़िलहाल अलग इसलिए किया है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, बाहर रेस्क्यू के दौरान हमने चेक किया कि कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ सोएंगे, तो हम अपनी वाइफ से अलग या बच्चों से अलग नहीं सोएंगे। तो उसके लिए हमारे रक्षक ने टेंट जो है डोनेट्स किए हैं और फैमिलीज़ जो हैं रात को रेस्क्यू करके फिर उनको वहाँ पर किस किस तरह की लोग अपनी दिक्कतें इस वक्त लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि रैन बसेरों में अगर ये लोग आए तो ठंड की वजह से आए ज़्यादा लोग ठंड की वजह से हैं मोस्टली। जो है लोग तो मतलब जैसे ओपीडी बेसिस जिस नहीं होता है उस पर आते हैं, ऐसे कोई मतलब कोई एक्यूट प्रॉब्लम तो है नहीं किसी पेशेंट को, बट जैसे रूटीनली बॉडी वेक हो गया, किसी को गैस ट्रबल है, किसी को और जैसे कि कहते फीवर वगैरह है, URI है, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। इन केस अगर कोई सपोज करिए किसी रैन बसेरा में कोई सीरियस भी आता है, जैसे रामलीला ग्राउंड वाले पे सीरियस पेशेंट मेरे को 1-2 मिले, तो हम लोग सीरियस वैसे जैसे कि किसी के प्लेटिंग हुई पड़ी है, बेचारा आ गया, उस तरह के पेशेंट से अगर कोई है तो हम लोग उसको मतलब कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल में ही रहे, वो ज़्यादा अच्छा है। लोगों को पता नहीं क्या झिझकपन रहता है, कुछ डर रहता है कि हम वहाँ जाके नहीं सोएंगे,
तो पुलिस के सपोर्ट से ऐसा हो रहा है कि जो लोग बाहर नहीं आना चाहते थे पहले, अब वो आ रहे हैं और हर तरीके से सपोर्ट है पुलिस की। सुविधा यहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जा रही हैं, जैसे 4-4, 5-5 कंबल दिए जा रहे हैं लोगों को, और नीचे बिछाने के लिए जूट मैट है, उसके ऊपर फिर दरी है, फिर कंबल है, और फिर ऊपर लेने के लिए कंबल, और सुबह की चाय मिलती है, चाय और रस है, हर आदमी को 2 रस और चाय मिलती है सुबह। रैन बसेरे की हम 7:30 बजे एंट्री शुरू कर देते हैं। 7:30 इसलिए टाइम रखा गया क्योंकि 7:30 गुरुद्वारा पीछे ही है बिल्कुल बंगला साहिब, तो लंगर की इनको सबको मतलब लंगर छकने जाते हैं वहाँ, और लंगर छक के जब आते हैं तो 7:30 बजे का टाइम है लंगर का, तो हमने इसलिए 7:30 बजे का टाइम जो है एंट्री का रखा है कि लोग जो है लंगर छकने के बाद एंट्री कर लें अंदर और अपना आराम से सो सकें। हर एक शेल्टर में 2-2 हाउसकीपर हैं, जो दिन में 2 बार सफाई होती है सुबह शाम, और हाउसकीपिंग का सारा मटेरियल यहाँ पर है, जैसे फिनाइल हो गया, हार्पिक हो गया, फिनाइल की गोलियाँ वगैरह जो है, रेड के वगैरह जैसे सब ऐसे बच्चे हैं। ये कुछ इनके माँ बाप जो हैं ये हनुमान मंदिर के वहाँ रहते हैं, और उनका कहना है कि हमारा तो बिजनेस है, हम नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग जो है बच्चों को इसलिए यहाँ ले आते हैं कि एटलीस्ट हम इन्हें तो बचा सकें ठंड से, और बच्चों के लिए सुबह पढ़ाने के लिए टीचर भी हैं। तो आप लोग जो है ना चेकअप वगैरह भी करते हैं इससे पहले, या अगर वो बता देते हैं कि नहीं, वो हमने उनके ऑर्गेनाइजर्स को बोल रखा है कि कोई भी सीरियस पेशेंट है उसका नाम अपने पास डायरी में लिख के रख लो, जैसे कि हम आएँ तो तुरंत जो है उसको हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब कोई भी मतलब पेशेंट सिक है तो हम उसको देख भी सकते हैं और उसको रेफर भी कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो फिर कहाँ मेरा तो एडवाइस यही है हॉस्पिटल पर रेफर करते हैं तुरंत। कितनी बार आके आप मेडिसिन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हमारे पास जितने भी एरियाज हैं सबका ट्वाइस वीकली है, हफ्ते में 2 बार करना है। और चलिए अब हम आपको दिखाते हैं इन रैन बसेरों की दूसरी तस्वीर। रैन बसेरों की अव्यवस्था के अलावा कुछ रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक कंबल में 2-2 लोगों को रात गुजारनी पड़ती है। यानी दिल्ली में रैन बसेरे कम और रहने वालों की तादाद ज्यादा है, तो यहाँ रात गुजारने वालों की शिकायत है कि उन्हें कम से कम 2 कंबल तो दिए जाएं। कंबल और गद्दों की व्यवस्था के अलावा इन रैन बसेरों में पीने के पानी की किल्लत है। यहाँ रात गुजारने वालों का आरोप है कि इन रैन बसेरों में 15 दिनों में 1 बार पानी आता है। इसके अलावा इन रैन बसेरों में लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। इसके अलावा रैन बसेरों में रहने वाले इन लोगों में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो पिछले लंबे समय से इनमें आश्रय ले रहे हैं। ऐसे में अगर कोई नया आदमी इन रैन बसेरों में पनाह लेने के लिए आता है तो वो भी किसी चुनौती से कम नहीं है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की ओर से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कुल मिलाकर 250 रैन बसेरे हैं। इनमें से कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी हैं। वहीं रैन बसेरों में रहने वालों की तादाद करीबन 15,000 है। दिल्ली के रैन बसेरों का संचालन करीब 80 एनजीओ मिलकर करते हैं। ये सभी मदर एनजीओ फॉर होमलेस दिल्ली के तहत काम करते हैं। एनजीओ के माध्यम से चलाए जा रहे रैन बसेरों में कंबल और गद्दों की व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से की जाती है। लगातार सर्द होती रातों ने रैन बसेरों में रहने वालों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है
और सर्दी का ये आलम सिर्फ इसी साल नहीं बल्कि हर साल होता है। इन बने हुए रैन बसेरों में रात गुजारने वालों को महज एक कंबल हाड़ कपाने वाली सर्दी में राहत नहीं पहुंचा सकता। इन टेंटों में रहने वाले बेबस लोग सारी रात जागते हुए गुजारते हैं और लगता है जैसे सारी रात चांद से बातें करने पर मजबूर है। मुझे कहीं अच्छा नहीं लगता, रुलाते समझे। बच्चे मेरे खून से डर के मारे भेज दिया, मेरे पास कोई सहारा नहीं। अगर रैन बसेरा नहीं होता गुंजन तो कहाँ जाती हैं? फिर पता नहीं कोई ठिकाना नहीं शायद। हो सकता है आज जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता, जीवन भी ना होता।